नमस्कार। 16वीं सदी की एक राजकुमारी जो महलों को छोड़कर संत बन जाती हैं। एक ऐसी कवित्री जिन्हें जितनी इज्जत मिली शायद उतना ही जुल्म भी सहना पड़ा। ये कहानी है मीराबाई की और उनके उस प्रेम की जिसके पीछे एक रहस्य छुपा हुआ है। उनका जीवन देखा जाए तो विरोधाभासों से भरा हुआ है। एक तरफ शाही विधवा और दूसरी तरफ गरीबी को गले लगाने वाली संत। एक ऐसी विद्रोही जिन्हें बाद में दुनिया ने पूजा। तो इस कहानी में उन्हीं के जीवन के सफर के रहस्य को जानेंगे। इतनी मुश्किलों और इतने जुल्मों के बावजूद उनकी आस्था, उनकी श्रद्धा टूटी क्यों नहीं? वो कैसे इतनी मजबूत बनी रहीं? कौन सी ताकत थी उनके पीछे जो उन्हें इतना निडर बनाती थी? इस सवाल का जवाब जानने के लिए हमें उनके जीवन की शुरुआत में जाना होगा, क्योंकि उनकी आध्यात्मिक यात्रा की नींव उनके निजी जीवन के दुखों पर रखी गई थी। इन्हीं दुखों ने दुनिया को देखने का उनका नज़रिया हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया था। तो मीरा का जन्म हुआ था राजस्थान के एक शाही घराने में। उनके दादा राव दूधा जी खुद कृष्ण के बहुत बड़े भक्त थे, तो घर का माहौल तो शुरू से ही भक्ति वाला था। कहते हैं बचपन में ही उन्हें कृष्ण की एक छोटी सी मूर्ति मिली और बस मीरा को उनसे ऐसा लगाव हुआ कि वही उनकी पूरी दुनिया बन गई। सिर्फ 13 साल की उम्र में उनकी शादी मेवाड़ के राजकुमार भोजराज से कर दी गई। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। उनकी शादीशुदा जिंदगी शुरू तो हुई, पर दुखों का पहाड़ टूटने में देर नहीं लगी। बचपन में माँ तो पहले ही गुजर चुकी थी। फिर शादी के बाद कुछ ही साल बाद युद्ध में उनके पति भोजराज की मृत्यु हो गई और ये सिलसिला यहीं नहीं रुका। इसके फौरन बाद उनके पिता और ससुर भी युद्ध में मारे गए। एक के बाद एक इतने बड़े झटकों ने उन्हें अंदर से पूरी तरह झकझोर दिया था। और यही वह पल था कि मीरा का दिल दुनिया से, यानी कि इस सांसारिक जीवन से पूरी तरह उठ गया। उन्होंने राजमहल, ऐशो आराम सब कुछ छोड़ दिया और अपनी पूरी जिंदगी एक ही सहारे अपने कृष्ण की भक्ति में लगा दी। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। मीरा की भक्ति केवल उनके मन की शांति के लिए नहीं थी। बहुत जल्दी उनकी ये भक्ति समाज की नज़रों में विद्रोह बन गई और इसी वजह से वो अपने परिवार के गुस्से का शिकार बनी। ससुराल वालों को क्या दिख रहा था कि राजघराने की विधवा सरेआम साधु संतों के साथ नाच गा रही हैं। ये तो पूरे खानदान की इज्जत पर बट्टा लगाने वाली बात थी। पर मीरा के लिए कोई नाच गाना नहीं था। ये तो उनकी आत्मा का अपने भगवान से मिलन था, एक बिल्कुल सच्चा पाक प्रेम। जब उनके पति की मौत के बाद उनके देवर विक्रम सिंह राजा बने तो उन्होंने ठान लिया कि मीरा को रोकना ही होगा और इसके लिए उन्होंने जुल्मों की सारी हदें पार कर दी। तो हम किस्से कहानियों में सुनते हैं कि उन्हें मारने तक की कोशिशें हुईं। कभी फूलों की टोकरी में सांप भेज दिया तो कभी अमृत बोलकर जहर का प्याला, जिसे वो अपने कृष्ण का प्रसाद समझकर पी गईं, और वो भी हंसते हंसते। उन्होंने लिखा है, विष का प्याला राणा जी ने भेजो, पीवत मीरा हंसी रे, मैं तो अपने नारायण की आप ही हो गई वासी रे। उन्हें पक्का यकीन था कि जब बचाने वाले कृष्ण हैं तो जहर का प्याला उनका क्या बिगाड़ेगा। जुल्म जितना बढ़ता गया, विरोध जितना तेज होता गया, मीरा का कृष्ण के लिए प्रेम कम नहीं हुआ, बल्कि वो और भी गहरा और मजबूत होता चला गया। हर मुश्किल उनकी भक्ति की आग में घी का काम कर रही थी। तो उसी सवाल पर आते हैं कि आखिर इतना साहस, इतनी निडरता आई कहाँ से? इसका जवाब बहुत ही गहरा और आध्यात्मिक है। एक ऐसा रहस्य जो मीरा की भक्ति का, उनके पूरे जीवन का केंद्र था, और इस रहस्य का नाम है माधुर्य भाव। ये भक्ति का एक ऐसा रास्ता है जहाँ भक्त भगवान को कोई दूर का राजा या मालिक नहीं मानता। यहाँ रिश्ता होता है एक प्रेमी और प्रियतम का, एक बहुत ही गहरा और बहुत ही करीबी प्यार का रिश्ता। इसी माधुर्य भाव की वजह से मीरा के लिए कृष्ण कोई पत्थर की मूर्ति या कोई काल्पनिक भगवान नहीं थे। वो तो उनके लिए सब कुछ थे, उनके दोस्त, उनके राजदार और सबसे बढ़कर उनके पति। उनकी पूरी दुनिया ही कृष्ण के चारों तरफ घूमती थी और ये बात उनके इस पद में साफ झलकती है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरे पति सोए। मतलब वो पूरी दुनिया के सामने ऐलान कर रही हैं कि कृष्ण ही मेरे पति हैं और कोई नहीं। ये सिर्फ एक भजन नहीं है, ये उनके पूरे जीवन की सच्चाई है। तो बस यही है हमारे सवाल का जवाब। यही उनका वो गहरा व्यक्तिगत प्यार था जो उनकी सारी ताकत और निडरता का सोर्स था।
जब किसी को ये यकीन हो जाए कि भगवान खुद उसके पति बनकर उसकी रक्षा कर रहे हैं, तो फिर उसे किसी राजा या जहर के प्याले का क्या डर लगेगा। धीरे धीरे उनके दिल से निकली आवाज़ सिर्फ उनकी ही नहीं, ये सबकी हो गई। ये आगे चलकर पूरी दुनिया के लिए एक ऐसी विरासत बन गई जो आज भी जिंदा है। मीरा ने कभी ये सोचकर भजन नहीं लिखे कि उन्हें कोई बड़ी कवित्री बनना है या मशहूर होना है। ये तो बस उनके दिल की भावनाएं थीं जो अपने आप कृष्ण के लिए शब्दों में ढल जाती थीं। और उनकी भाषा में कोई भारी भरकम शब्द नहीं, राजस्थानी, ब्रज, गुजराती सबका एक मिला जुला सरल रूप है। इसी वजह से उनके भजन आज भी सीधे लोगों के दिल को छूते हैं। तो आज सदियों बाद भी मीराबाई सिर्फ एक संत या कवित्री के रूप में याद नहीं की जाती, बल्कि वो एक प्रतीक बन गई उस हिम्मत की जो अपनी आस्था और प्रेम के लिए किसी भी नियम, किसी भी परंपरा से टकराने को तैयार हो। वो आध्यात्मिक आज़ादी की एक जीती जागती मिसाल है।